नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। ईरान के अंदर इस समय कुछ ऐसे हालात हैं जिन्हें देख करके मीडिया, विशेष रूप से वेस्टर्न मीडिया को ऐसा लगता है कि यहां पर चली आ रही अली खamenei की जो सरकार है उसे पलट दिया जाएगा। हालात इसलिए बहुत मायने रखते हैं क्योंकि ईरान में जनरली प्रोटेस्ट की तस्वीरें बाहर नहीं आ पाती। यह माना जाता है कि यहां पर जिस तरह से खamenei कंट्रोल करते हैं, वो कंट्रोल के चलते मीडिया से भी बाहर न्यूज निकल कर नहीं आ पाती। लेकिन फिलहाल के लिए ईरान में जिस तरह से आप लोगों को हुजूम में जाते हुए तस्वीरों में देख सकते हैं, रोड पर प्रोटेस्ट करती हुई जनता देख सकते हैं, प्रोटेस्टर्स के द्वारा यूनिवर्सिटीज, सरकारी प्रेमाइसेस, उन्हें तोड़ते हुए लोगों को देख सकते हैं। उससे सबसे बड़ा जो चर्चा निकल कर आती है वो ये कि ईरान में कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद इजराइल करना चाहता था, अमेरिका करना चाहता था, कर नहीं पाया, लेकिन अब हो रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 3 दिन से ईरान के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, हजारों लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, छात्रों पर अटैक हो रहे हैं, और इसी बीच में एक तस्वीर, जैसे तियानमेन की तस्वीर जो चाइना में आई थी, उससे रिलेट करता हुआ माना जा रहा है, जिसमें पुलिस के सामने एक युवक जो कि विरोध में खड़ा है, विरोध में बैठा है, और पुलिस उसे हटाने का प्रयास कर रही है। वो अपने आप को मरने के लिए समर्पित कर देता है। यह तस्वीर इस समय सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा तस्वीर जो चर्चित है उनमें से एक बनी हुई है। ये सारा की सारा प्रयास अमेरिका के हित में है, ये सारा की सारा प्रयास इजराइल के हित में है। ऐसा मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों ही ईरान की जो वर्तमान सत्ता है उससे नाखुश हैं। वो चाहते हैं कि यहां पर खamenei की सत्ता हटे और यहां पर एक ऐसी सरकार बने जो लोकतांत्रिक हो और जो प्रो अमेरिका हो। हालांकि सन 1979 से लेकर अब तक इनके सभी प्रयास धरे की धरे रह गए हैं, निष्फल रह गए हैं। ऐसे जब भी कोई विरोध प्रदर्शन होकर बाहर दिखता है तो इससे वेस्टर्न वर्ल्ड में, विशेष रूप से इजराइल और अमेरिका में, खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। आप सभी जानते हैं, हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच में जिस तरह का संघर्ष हुआ, जिस तरह से मिसाइलों की बौछार इजराइल के ऊपर की गई, ईरान ने जिस तरह से इजराइल ने अमेरिका की मदद से ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, हम सब ने ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट गहराई से देखा। हालांकि फिलहाल कहा जा रहा है कि खamenei के खिलाफ जो जनता उग्र हुई है वो सुनो मोटू है, यानी कि खुद से ही स्वतः स्फुरित तरीके से जनता बाहर निकल कर आई है। सोमवार को हजारों लोग सड़कों पर उतरे। कहा गया कि ये 3 साल में सबसे बड़ा प्रदर्शन है। तस्वीरों को देखते हुए वाकई में लगता है कि ईरान में इतनी बड़ी जनता कुछ समय पहले इजराइल के विरोध में सड़कों पर उतरी हुई देखी थी, लेकिन जिस तरह से फिलहाल जो जनता उतरी है, जिसमें कि ईरान के अंदर कोई युद्ध की स्थिति नहीं है, इजराइल से कोई नाराजगी नहीं है, किसी दूसरे देश के प्रति विरोध नहीं है, तो फिर ये लोग इस तरह से बाहर निकलकर क्यों आए? क्यों इन्होंने शॉपिंग मॉल्स, कॉलेजेस या सार्वजनिक स्थानों पर प्रोटेस्ट किया? क्यों इस तरह की प्रतिक्रियाएं पब्लिक में निकल कर आई? तस्वीरें ईरान की हैं तो निश्चित ही ईरान के अंदर कुछ ऐसा हो रहा होगा जिसके विरोध में ये लोग बाहर आए हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, डॉलर के मुकाबले ईरान की करेंसी टोमान लगातार गिरती जा रही है। इसके चलते उन्होंने अपनी करेंसीज में से जीरो हटाने का भी निर्णय लिया ताकि करेंसी को प्रेजेंटेबल बनाया जा सके, उसको इजी तरीके से ट्रांसफर किया जा सके। ईरान लगातार महंगाई में फेल होता जा रहा है। ईरान को जिस तरह से मैक्सिमम प्रेशर टेक्निक के माध्यम से उसके एक्सपोर्ट्स को कंट्रोल किया हुआ है, अमेरिका पूरी तरह से उसे आइसोलेट करने में जुटा है। ऐसे में जनता के द्वारा वर्तमान सत्ता के विरोध में इस तरह का प्रदर्शन होना अपने आप में अनएक्सपेक्टेड नहीं है। जब लोग महंगाई से पीड़ित हो, जब बेरोजगारी बढ़ रही हो, जब दुनिया के साथ आप आइसोलेटेड हो, आपको कहीं आने जाने ना दिया जा रहा हो, तो यूथ के अंदर अपने आप से एक निराशा गुस्से के रूप में फूटकर बाहर निकलती है। ईरान की ये तस्वीरें कुछ इसी तरह से बयान करती हुई देखी गई हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। वर्ष 2022 में भी महसा अमीनी के मामले में सेम इसी तरह का प्रोटेस्ट और भी इससे बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट देखा गया था, जिसमें महसा अमीनी ने अपने सिर पर स्कार्फ लगाने से, हिजाब पहनने से इनकार कर दिया था। उन्होंने जब इसका विरोध किया तो धार्मिक कट्टरपंथी जो ईरान में है उनके द्वारा इसका काफी तेजी से विरोध किया गया, जिसके चलते
महिलाओं के अंदर एक विरोध की ज्वाला उठी, लेकिन उसे कट्टरपंथी सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा, दमनकारी नीतियों के द्वारा पूरी तरह दबा दिया गया। विरोध करने वाली महिलाओं को गोलियों से भून दिया गया। पूरी तरह गोलियों के दम पर पूरे आंदोलन को कुचल दिया गया। आज भी जो तस्वीरें आ रही हैं, उन तस्वीरों में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की गोलियों की आवाजें सुनी जा सकती हैं, अर्थात इन्हें हर दम पर दबाने का प्रयास जारी है। इसी बीच में एक ऐसी तस्वीर बाहर निकल कर आती है जिसमें ईरान के अंदर प्रोटेस्टर्स जहां एक और प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पुलिस उन्हें खदेड़ रही है, उसी बीच में एक छात्र विरोध के स्वरूप अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए पुलिस के सामने आकर बैठ जाता है। ये बैठा हुआ छात्र इस बात की स्वीकारोक्ति होता है कि आप इतने बल के साथ अगर मुझ पर वार करेंगे तो मैं निश्चित ही मर जाऊंगा और मुझे ऐसे ही मरना पसंद होगा। ये तस्वीर फिलहाल सोशल मीडिया पर सबसे चर्चित तस्वीरों में से एक मानी गई। इस तस्वीर को चीन के तियानमेन की तस्वीर से देखा गया, जहां तियानमेन में सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुए चीन की सरकार के खिलाफ लोगों को टैंकर से कुचल दिया गया था। उन्हीं तस्वीरों में से एक तस्वीर जिसमें टैंकर के सामने खड़ा हुआ एक व्यक्ति चर्चा का विषय बना था, बिल्कुल वैसे ही इस तस्वीर को देखा जा रहा है। इसे तियानमेन स्क्वायर से ट्रीट किया जा रहा है। तेहरान का टैंक मैन इस व्यक्ति को नाम दिया जा रहा है। इस तरह की पिक्चर्स को करेज की पिक्चर नाम देकर के लोग प्रोटेस्ट को और बढ़ाई दे रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ईरान में महंगाई और मुद्रा संकट भयंकर स्तर पर है। ऐसे में राजधानी तेहरान के सादी स्ट्रीट और ग्रैंड बाजार इलाकों में व्यापारी और दुकानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। ईरान का जो रियाल करेंसी है वो न्यू रिकॉर्ड लो तक पहुंच गया है। वो 1.31 मिलियन प्रति डॉलर के हिसाब से फिलहाल ट्रेड कर रहा है। ईरान की इकोनॉमी लगातार कॉन्ट्रैक्ट होती जा रही है। इन्फ्लेशन बढ़ रही है। इन्फ्लेशन के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बड़ा सवाल, हालांकि हमने कई बार इसका आंसर किया है, फिर एक बार और करते हैं कि इसमें अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है। और हर बार एक बेसिक और बुनियादी सवाल कि अमेरिका को ईरान से दिक्कत क्या है। साथियों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब फिनिश हुआ, उस समय पर दुनिया के विजेता राष्ट्र युद्ध तो जीत गए थे, लेकिन खाली हाथ थे। ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत रूस और अमेरिका ये विजेता राष्ट्रों में थे, लेकिन इनके पास खाते खाली थे। इनमें से अमेरिका एक सुपर पावर बनकर जरूर निकला था, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस युद्ध जीत करके भी कर्ज में थे। ब्रिटेन ने ही ईरान के अंदर तेल खोजा था और तेल की कंपनियों को तेजी से रन कर रहा था, लेकिन ब्रिटेन की पकड़ अपने देश से कमजोर होने के चलते ईरान पर से भी उसकी पकड़ कमजोर होने लगी। उसकी कमजोर होती पकड़ को अमेरिका ने अपनी ताकत बनाया और अमेरिका ईरान में अपनी समर्थित सरकार बिठा दिया। पहलवी रजा की सरकार बनी और वो सरकार अमेरिका की इतनी हितैषी थी कि वो इजराइल के साथ बिल्कुल अमेरिका के दो बच्चे बन के रहा करती थी। एक तरफ जैसे मोसाद काम करता है, ऐसे ही इनकी भी एक खुफिया एजेंसी पहलवी रजा की बनाई गई। जो भी अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाता, ईरान के अंदर से तेल दोहन के खिलाफ आवाज उठाता, उन्हें दबा दिया जाता। एक ऐसी सरकार बनी जो पूरी तरह पाश्चात्य संस्कृति की समर्थक थी। अमेरिका के समर्थन से पहलवी रजा के नेतृत्व में ईरान में एक ऐसी सरकार थी जिस सरकार को अमेरिका जैसे चाहता अपने इशारों पर चला पाता था, लेकिन उस सरकार के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्सा फूटा और यहीं से खेमनेई पिक्चर में आते हैं। 1979 के अंदर 14 साल से फ्रांस के अंदर निर्वासन की जिंदगी जी रहे खेमनेई को कट्टरपंथियों द्वारा अपने देश में बुलाया जाता है। कहा जाता है कि रजा पहलवी की सरकार अब नहीं रहनी चाहिए, आप इन्हें हटाइए और सत्ता चलाइए। खेमनेई तब से सत्ता में है। 1979 से लेकर आज 2025 में लगातार 46 साल से खेमनेई सत्ता पर काबिज है। अमेरिका तब से निरंतर उन कट्टरपंथियों से या फिर कहिए कि अपनी सरकार को वापस स्थापित करने के तमाम वो प्रयास कर रहा है, लेकिन ईरान पर विजय नहीं प्राप्त कर सका है। तमाम प्रकार के सैंक्शंस लगे, इनके तेल को खरीदने पर रोक लगी, इन पर कई प्रकार के एम्बार्गो लगे, इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के प्रयास हुए, इनका तेल बाजार में ना बिके, इन्हें आइसोलेट कर दिया जाए, मैक्सिमम प्रेशर टेक्निक अपनाई गई और जो इजराइल कभी ईरान का मित्र हुआ करता था, उस इजराइल को इनके खिलाफ कर दिया गया। हालात ये थे कि ईरान की भड़की हुई जनता ने अमेरिकी दूतावास को ही घेर लिया कि रजा पहलवी जो आपके यहां भागकर चले गए हैं, उन्हें हमें पकड़ाइए, हम उन्हें मारना चाहते हैं।
अमेरिका ने रजा पहलवी और उनके परिवार की हिफाजत की। आज भी उनके बेटे अमेरिका में हैं, निर्वासित जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन एक और, ईरान में तब से लेकर अब तक अमेरिका विरोधी सरकार चली आ रही है। हाल ही के समय पर निकली हुई इन तमाम तस्वीरों को अमेरिका समर्थित माना जाता है। कहा जाता है कि अब वो समय आ गया है जब लोग ऊब गए हैं उन लोगों से जो अमेरिका का विरोध किया करते थे। अमेरिका इसीलिए इन आंदोलनों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। अमेरिका के द्वारा इन बातों को इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि ईरान चूंकि अब खड़ा नहीं हो पा रहा है तो अमेरिका की उसे आवश्यकता है। अमेरिका ने हूतियों पर स्ट्राइक के बहाने ईरान को टारगेट किया, ईरान इजराइल के बहाने ईरान को टारगेट किया। नेतन्याहू लगातार ईरान के खिलाफ कोई ना कोई योजना अमेरिका के साथ मिलकर बना ही रहे हैं। पिछली बार जब गए थे वहां से लौटते ही इन्होंने ईरान पर हमले करवाए थे। अभी भी ये अमेरिका है और उनके दौरे के दौरान ईरान में इस तरह का विरोध होना लगता है कि ये प्रमोटेड है। इस तरह की प्रतिक्रिया ईरान में है। ईरान में उभरी हुई जनता को देख करके ईरान में एक मैसेज सर्कुलेट होता है और वो ये कि लोग चाहते हैं कि वापस से लास्ट जो पहलवी है वो वापस आए, पहलवी का रिटर्न हो। ये कौन है तो मैं आपको बता दूं कि तानाशाह की मौत का नारा लगाते हुए ये लोग अब अपने पुराने राजा के बेटे रजा पहलवी को वापस चाहते हैं। मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे रजा पहलवी अब ईरान के अंदर वापस से एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि वो लौटें और इस आंदोलन का नेतृत्व करें। हालांकि वो अमेरिका में है, वो अपनी तरफ से अपने तमाम मैसेजेस के माध्यम से इन लोगों को इग्नाइट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, इनके अंदर क्रांति का ज्वार भर रहे हैं। लेकिन फिलहाल के लिए यह कहा जा सकता है कि यह सारा किया धरा कहीं ना कहीं अमेरिका और अमेरिकी गुटों को ही खुश करने के लिए है, क्योंकि ईरान ने अपनी तरफ से वो वीडियो जारी किए हैं जहां पर लोग ईरान के समर्थन में नारे लगाते हुए सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। ईरान की सड़कों पर इस तरह के लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि प्रोटेस्ट में अमेरिका के खिलाफ सड़कों पर हैं और दिखा रहे हैं कि आप फैब्रिकेटेड तरीके से तस्वीरें दिखाते हैं ताकि लोगों के अंदर ये सेंटिमेंट बन सके कि ईरान में कितना कुछ गलत हो रहा है। आप लोगों ने हमें आइसोलेट करने का प्रयास किया है, हम आइसोलेट होने वाले नहीं हैं। लोग ईरान की सरकार के साथ हैं, बड़ी संख्या में समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और वो अमेरिका को कामयाब नहीं होने देंगे। खैर जो भी है, लेकिन इन सबसे ऊपर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि ईरान अमेरिका से और इजराइल से पहले से ही इस बात को लेकर के सतर्क है कि वो अमेरिका किसी भी हद तक जाकर बांग्लादेश की तरह सत्ता परिवर्तन करा सकता है। दुनिया में जिस तरह से हाल ही के समय पर अमेरिकी प्रभाव से चीजें बदली हैं वो ईरान में भी अपेक्षित हैं और इन्हीं को देखते हुए यहां की पजेश्कियन सरकार अपनी तरह से पूरी तरह चाक चौबंद है। उम्मीद है कि ईरान आने वाले समय में अमेरिका से निश्चित ही कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा, बातचीत के कोई दौर तैयार करेगा, क्योंकि ट्रंप नेतन्याहू के चलते इनके साथ में कोई भी नेगोशिएट करने की मुद्रा में नहीं है। लेकिन ईरान से अपेक्षा है कि वो इनके साथ न्यूक्लियर डील करे, ईरान से अपेक्षा है कि वो इनके साथ ट्रेड डील करे। ये सब कैसे हो पाएगा ये तो आने वाला समय बताएगा। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं अपनी तरफ से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि ईरान ने अपनी तरफ से सेंट्रल बैंक के चीफ को यह कहते हुए हटा दिया कि आप महंगाई को नियंत्रित नहीं कर पाए। अर्थात ईरान में निश्चित ही विरोध तो था महंगाई के खिलाफ, लेकिन उस महंगाई के विरोध को इन्होंने एक व्यक्ति तक सीमित रख दिया और सरकार को अभी तक चलाए रखने में कामयाबी पाई है।